हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो भारत में होम्योपैथी के आगमन को लेकर है। इस वीडियो को देखने के बाद हम जानेंगे कि भारत में होम्योपैथी का आगमन कैसे हुआ और कैसे ये पुष्पित पल्लवित हुआ, कैसे इसका विकास होता गया। अगर हम बात करें भारत में प्रथम पेशेंट तो महाराजा रंजीत सिंह थे, और प्रथम डॉक्टर की बात करें तो होनबर्गर, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर जॉन मार्टिन होनबर्गर, हेनीमैन के शिष्य थे। 1810 ईस्वी में भारत आए थे और बाद में कलकत्ता में क्लिनिक खोले और उन्होंने ही यहाँ पर अपने 2 शिष्य को तैयार किया था। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि कैसे डॉक्टर कूपर, डॉक्टर रुदरफोर्ड, डॉक्टर रसेल एंड डॉक्टर H. राइपर इनका योगदान है। और यहाँ पर महेंद्र लाल सरकार, KG सक्सेना, कृष्ण गोपाल सक्सेना, जिन पर डाक टिकट भी जारी हुआ, तो आप उनका योगदान है। और मजुमदार साहब हुए प्रताप चंद्र मजुमदार, महेंद्र लाल सरकार और KG सक्सेना, इनका योगदान हुआ। कलकत्ता में इन्होंने होम्योपैथी सीखा डॉक्टर होनबर्गर से, और फिर ये लोग प्रैक्टिस करने लगे। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि महाराजा रंजीत सिंह को वोकल कॉर्ड पैरालिसिस टाइप की बीमारी हो गई। उनका आवाज़ ठीक से नहीं निकल पाता था। बहुत सारा इलाज करवाए भारत में और कहीं से उनको आराम नहीं मिला। तो उनके एक दरबारी थे, उन्होंने सलाह दिया कि महाराज, आप जर्मनी में एक नया साइंस का खोज हुआ है, डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन हैं, उन्होंने इसका खोज किया है और उनसे आप इसका इलाज करवाइए तो आपका ये ठीक हो जाएगा। तो इलाज कराने के लिए तो तैयार हुए महाराजा रंजीत सिंह, लेकिन दिक्कत ये थी कि विदेशी दवाई है, उसमें क्या मिला है नहीं मिला है। उस समय के राजा लोग इस सब चीज़ के मामले में, धार्मिक मामले में बड़ा अजीब सा फील करते थे कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या खाद्य होगा या अखाद्य होगा। तो उनकी सहमति नहीं बनी। तो उन्होंने कहा, अपनी आशंका व्यक्त की कि अपने दरबारी को बतलाया कि भाई कैसे हम वहाँ पर ये लेंगे, ये दवाई लेंगे, विदेशी दवाई है। तब फिर सोच और घमर्थन शुरू हुआ और काफ़ी विचार मंथन के बाद ये निर्णय लिया गया कि अगर डॉक्टर होनबर्गर को ही बुलाया जाए तो क्या हर्ज, और सामने में अगर वो दवाई बना करके दें तब तो आप खा सकते हैं। तो जो उनका वोकल कॉर्ड इंजरी था और वोकल पैरालिसिस था, साथ ही अर्टिकेरिया भी था उनको, इस लक्षण के आधार पर डॉक्टर होनबर्गर ने एक दवाई सेलेक्ट किया जिसका नाम था डल्कामारा। और प्रथम पोटेंसी जो यूज किया गया भारत में पहली बार वो था डल्कामारा 6। और जो पहले पेशेंट थे वो महाराजा रंजीत सिंह, और सबसे जो पहले डॉक्टर जिन्होंने इलाज शुरू किया था वो डॉक्टर का नाम था होनबर्गर, जिनका पूरा नाम था जॉन मार्टिन होनबर्गर। तो ये 1810 ईस्वी में भारत आए, हेनीमैन के शिष्य थे। तो फर्स्ट विजिट जो उनका हुआ डॉक्टर जॉन मार्टिन होनबर्गर का 1810 ईस्वी में, हेनीमैन के शिष्य थे और आए थे महाराजा रंजीत सिंह का इलाज करने के लिए। और उनको इन्होंने ठीक कर दिया अपने इलाज से। और इनके इलाज से महाराजा रंजीत सिंह इतने खुश हुए कि उन्होंने सोने का कड़ा उनको उपहार स्वरूप दिया। फिर डॉक्टर जॉन मार्टिन होनबर्गर साहब का सेकेंड विजिट, यानी कि दूसरा जो दौरा हुआ यहाँ पर 1839 ईस्वी में, और फिर उन्होंने वहाँ पर कलकत्ता में क्लिनिक खोली और कलकत्ता में बहुत सारे लोगों को कोलरा सबसे निजात दिलाई और इनको कोलरा चिकित्सक के रूप में, कोलरा फिजिशियन के रूप में भी ख्याति मिली। तो 1847 ईस्वी में, उसके बाद हम थोड़ा सा विकास यात्रा पर चर्चा कर लेते हैं। 1847 ईस्वी में तंजौर में सर्जन सैमुअल ब्रूकिंग का कलकत्ता में बसना और हैजा चिकित्सक के रूप में इनको भी ख्याति मिली। फिर डॉक्टर कूपर, डॉक्टर J. रदरफोर्ड, रसेल, मिस्टर H. राइपर, इन सब का भी योगदान हुआ। 1851 ईस्वी में डॉक्टर C.S. टर्नर MD थे, फ्रेंच फिजिशियन थे। तो उन्होंने एक इंडियन हर्ब से दवाई, जिसको हम
झुनका कहते हैं या कहीं कहीं झुटका कहते हैं। तो उसके लिए बोटेनिकल नेम है एक्लाइफा इंडिका। तो एक्लाइफा इंडिया की प्रूविंग की कलकत्ता में डॉक्टर CS टर्नर ने, जो फ्रेंच फिजिशियन थे। तो 1851 में उन्होंने इस पौधे का होम्योपैथिकली इसको प्रूव किया और इसके गुण से लाभ उठाने की बात कही। तो ये कलकत्ता की घटना है और उन्होंने एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल स्थापित किया। फिर हम आते हैं 1861 ईस्वी में। वहाँ पर जो कलकत्ता में फैला एक मलेरियल फीवर का महामारी फैला, और पहले ज़माना में तो मलेरिया का भी ऐसा इलाज नहीं था, तो उससे भी लोग मर जाते थे। तो ये जो डॉक्टर लोग थे, ये डॉक्टर होनबर्गर और उनके जो शिष्य थे और ये डॉक्टर टर्नर, इन सब के सहयोग से बहुत सारे लोगों को मलेरिया के से निजात मिली। फिर आते हैं 1867 में बनारस में एक होम्योपैथी हॉस्पिटल खोला गया जिसका नाम था बनारस होम्यो हॉस्पिटल, और इसको खोलने वाले थे डॉक्टर लोकनाथ मोइत्रा। तो यहाँ बनारस में भी इससे प्रचार प्रसार में मदद मिली। फिर हम आते हैं 1869 ईस्वी में। तो वहाँ पर होम्यो चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोली गई। और अगर एक घटना होनबर्गर साहब का हम बताना चाहेंगे कि वियना में वो गए और वहाँ पर कोलरा फैला हुआ था, तो आधा घंटा पर इपिकॉक कम पावर में लेकर के उन्होंने अपने आप को रोग मुक्त रखा, कोलरा की इन्फेक्शन से अपने आप को बचाया और फिर कोलरा चिकित्सक के रूप में इनको ख्याति मिली। तो जब डॉक्टर होनबर्गर साहब ने महाराजा रंजीत सिंह का इलाज किया और फिर उनको बहुत खुशी हुई, उससे बहुत प्रसन्न हुए महाराजा रंजीत सिंह, तो उन्होंने उनको सोने का कड़ा दिया पुरस्कार में। और उसके बाद फिर वो लौट आए अपने देश में। और उसी समय से उन्होंने कुछ जो भारतीय थे उनको कुछ ट्रेनिंग सब देना चाहा। तो उसी में से एक थे आपको प्रताप चंद्र मजूमदार, महेंद्र लाल सरकार, और फिर एक डॉक्टर हुए KG सक्सेना। तो होम्योपैथी का जो विस्तार हुआ है और होम्योपैथी का जो विकास हुआ है, तो इसमें इन तीनों भारतीयों का योगदान है। और कुछ जो अंग्रेज डॉक्टर लोग थे, MD थे, MS थे, उनका भी योगदान है। वो बाइस्ड नहीं थे और उन्होंने होम्योपैथी की खूबसूरती को पहचाना। और इसी में डॉक्टर कूपर हैं, डॉक्टर H रदरफोर्ड रसेल हैं और डॉक्टर H राइपर हैं। और फिर हम देख सकते हैं कि एक फ्रेंच फिजिशियन भी हुए, डॉक्टर CS टर्नर, डॉक्टर CS टोनर, या जिनको हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो CS टोनरे भी बोलते हैं। तो इन्होंने एक्लाइफा इंडिका को प्रूव किया था और कलकत्ता में उन्होंने होम्योपैथिक हॉस्पिटल की स्थापना की थी। तो इस तरह से होम्योपैथी का विकास होता गया और स्वयं हैनीमैन ने उनको होनबर्गर को जाने की अनुमति दी थी। और मानवता के ये बहुत पुजारी थे, लोगों को ठीक करने का इनको बड़ा गौरव हुआ। और चूँकि स्वयं हैनीमैन के सानिध्य में इन्होंने सीखा था, तो उन्होंने क्लासिकल होम्योपैथी पर भी बहुत अच्छा उन्होंने सूत्रपात किया भारत में। इसीलिए कई बार हम देख सकते हैं कि पूरे दुनिया भर में भारतीय जो फिजिशियन हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन, उनकी इतनी मांग है। इनका श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है।